नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने ब्लड रिलेशन के 20 क्वेश्चन किए थे, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए थे। और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे ही आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि क्या अप्रोच होती है। जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। रेटिंग का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और जिनका सीएचएसएल का पेपर है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और जो भी बच्चा सीजीएल मेन के लिए प्रिपेयर करेगा, उसके लिए तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको मेन में कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहला काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह से पहला क्वेश्चन आता है। चलिए जी, तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला है? 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ठीक है जी, तो साउथ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इसको कैसे बनाएंगे। 5 पर्सन हैं और सारे के सारे साउथ को फेस कर रहे हैं। तो मैं इसको बना लेता हूँ, यहाँ पे एक रो बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने रो बनाई। 1 2, ठीक है, 3 4 5। 5 बंदे हैं, लेकिन सारे के सारे साउथ फेस कर रहे हैं। अगर ये नॉर्थ को फेस कर रहे होते तो इनका ये राइट साइड होती और ये लेफ्ट साइड होती। ठीक है, लेकिन ये क्या फेस कर रहे हैं? साउथ की तरफ। तो इनकी राइट साइड कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे। और इनकी लेफ्ट साइड कहाँ पे चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है जी। अब बोले P कहाँ गया? Q इज सिटिंग एट द सेंटर पोजीशन। Q हमें बता रखा है सेंटर पे बैठा है, तो बना लेते हैं। अब बोले P इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। अगर मैं देखूँ नॉर्थ होता तो ईस्ट और वेस्ट इस तरफ होता, लेकिन इसको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अब मेरा वेस्ट किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। और क्या बोला है? P सिटिंग वेस्ट एंड। P यहाँ पे बैठेगा। ठीक है जी। बोले T एंड R सिटिंग ऑन द साइड ऑफ Q। Q के साइड में T R बैठेंगे, तो मैं यहाँ पे T और R को बना लेता हूँ। अब बोले 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में दो बंदे बैठने चाहिए। अगर मैं R को यहाँ रखता हूँ तो P और R के बीच में दो बंदे नहीं हैं। मतलब डेफिनेटली सी बात है कि जो मेरा R आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो कहाँ पे आएगा? मैं एक मिनट बताता हूँ। R आएगा मेरा यहाँ पे, T आएगा यहाँ पे। अब मेरे को बोला है एक पर्सन जो बचा कौन सा? S। तो S आ जाएगा यहाँ पे। बोले हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड P। Q और P के बीच में कौन बैठता है? तो आप देखोगे T। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको क्या करना होता है? ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इनको लिखना होता है। ठीक है जी, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं। ये जस्ट एक डेमो था कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक ही कंडीशन में क्वेश्चन करना है और किस तरह से करना है। आगे देखते हैं कैसे कंडीशन लिखेंगे, क्या क्या उसका बेसिक होता है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं कंडीशन लिखने सिखाऊंगा। सबसे पहले बोला है 8 फ्रेंड ABCD एंड H आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है और सारे के सारे क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने बना ली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहला काम है कंडीशन लिखने का। बोला है F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। कहीं पे D और G बैठे होंगे, उसके बीच में कौन बैठेगा? हमारा F बैठेगा। तो ये मेरी पहली कंडीशन मैंने अलग से लिख ली। आगे बोला B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A। B जो होगा वो H और A के बीच में बैठेगा। ठीक है जी, B H और A के बीच में बैठेगा। बोला E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। G से थर्ड लेफ्ट में E आएगा। थर्ड लेफ्ट में E आ जाएगा। थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट है तो L इसकी नीचे लिखूंगा और इस तरह से इसकी कंडीशन बनाऊंगा। ठीक है, बोले G इज सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर। G जो है वो कॉर्नर पे बैठता है, या फिर मैं बोलूँ एंड, जो हमारा एंड है वहां पे बैठता है। बोला H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। C से थर्ड लेफ्ट पे एच मेरा आ जाता है। तो ये स्टाइल होता है हमारा कंडीशन लिखने का। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कंडीशन लिखने का।
क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास हो सकता है थोड़ा सा पेपर का लेवल वो उठा दे, जैसे सीजीएल का मेन का पेपर है तो थोड़ा सा लेवल उठा दे। तो जब उठा हुआ लेवल आएगा तो सबसे पहला काम है इन कंडीशन लिखने का। यहाँ पे तो डायरेक्ट पता लग रहा है क्या कि जी जो है मेरा कॉर्नर पे बैठा है। अब कौन से कॉर्नर पे बैठा है ये नहीं पता, तो दो कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जी को यहाँ पे बिठा देंगे और एक कंडीशन में जी को यहाँ पे बिठा देंगे, बिठा सकते हैं। चलिए जी, अब बोला जी से थर्ड लेफ्ट पे ई है। अब मैंने बोला था नॉर्थ फेस करेगा तो राइट हैंड कौन सा होगा, ये राइट होगा और ये कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। अब जी से थर्ड लेफ्ट पे ई जाना है तो जी से यहाँ पे आगे क्यों तो नहीं जाएगा, मतलब जी मेरा यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ से मेरी ये कंडीशन खत्म होगी, यहाँ से डायरेक्ट कंडीशन खत्म होगी। अब मेरे को पता लग गया जी की पोजीशन फिक्स है। अब जी से थर्ड लेफ्ट पे ई, एक दो छोड़ के ई मेरा यहाँ पे आ गया, आ चुका है। ये वाली कंडीशन खत्म, इसको करो साइड में। आगे देखो जी से रिलेटेड एक कंडीशन ये दे रखी है, जी एफ डी इकट्ठे होने चाहिए। तो अगर मैं जी के साथ एफ यहाँ रखूँ डी यहाँ रखूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब बोला है सी से थर्ड लेफ्ट पे एच, अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, एक दो छोड़ के एच के लिए जगह बची सिर्फ ये वाली, तो मतलब डेफिनेटली सी बात है सी मेरा यहाँ पे आएगा, एक दो छोड़ के एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन भी खत्म। अब बोला है एच के साथ और ए के साथ बीच में बी आना चाहिए। एच तो आ चुका है, बी अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो साथ में ए आ जाएगा, मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा हो चुका है सॉल्व। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई, क्वेश्चन सॉल्व। अब आपसे पूछा गया है हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो आपको पता है ए और ई के बीच में ऑप्शन नंबर 4 सी बैठा है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो ये था इसका बेसिक, जस्ट कंडीशन लिखना सीखिए। कैसे इसकी कंडीशन लिखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आप इन क्वेश्चनों को करते करते सीख जाओगे, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। क्या बोले 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक के इसको कर लें, ठीक है जी। क्योंकि हिंदी में दोनों जगह इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था, तो हिंदी वाले इसको रोके, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूँ। चलिए, बोले 12 पीपल फ्रेंड्स आर सिटिंग इन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है। अब दो पैरेलल लाइन कैसी होंगी, एक दो और इनमें 6 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। बोला है इन रो 1 ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटेड ऑल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ मतलब ये राइट साइड, और ये सारे कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। आगे बोला इन रो 2 ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, कौन है, ओ पी क्यू आर एस टी, सारे के सारे लेफ्ट फेस करे, सॉरी साउथ फेस करे, तो ऊपर का सेकंड साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी। अब यहाँ से कंडीशन लिखना शुरू कीजिए, यहाँ से कंडीशन आती है। बोला सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी लिखा, उसके थर्ड राइट में सी लिख दिया। अब राइट साइड है तो आर लिखेंगे और इस तरह से इसकी कंडीशन बना देंगे, ठीक है। बोला सी इज नॉट नेबर ऑफ आइदर ई और ए, इसका क्या मतलब है, सी के साथ ना तो ई बैठेगा ना ही ए बैठेगा, ठीक है जी। बोले पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस से एक दो तीन, पी जो है थर्ड लेफ्ट पे बैठता है, पी थर्ड लेफ्ट एस। आगे बोला है नाइदर पी नॉर एस आर सिटिंग एंड, अब ये वाली पोजीशन, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पी और एस एंड में नहीं बैठते, तो इसको लिख लो और क्रॉस लगा लो, ठीक है जी। आगे क्या दे रखा है, एफ फेसिस ओ, एफ जो है ओ को फेस करता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एफ फेसिस ओ। आगे ओ के बारे में लिखा है हु, मैंने आपको बताया था इससे पहले हु क्या करता है, अपने से पहले की बात करता है। ओ हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी से सेकंड राइट पे, टी फर्स्ट सेकंड राइट पे आ जाएगा ओ, तो ये दो कंडीशन मैंने इकट्ठी बना ली, मर्ज कर ली, ठीक है। बोले टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी के साथ में एस नहीं बैठता, देखिए कितनी कंडीशन बन रही है। अब बोला ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में सिर्फ दो बंदे बैठते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा कर रहा है साथ साथ में मेरे को अपना आंसर भी बताइएगा, ठीक है। बोला ए इज नॉट फेसिंग आर, ए जो है आर को फेस नहीं करता, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के सामने नहीं आए, ये सारी की सारी कंडीशन आ रखी है। क्लियर है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने सारी की सारी कंडीशन लिख ली होंगी और आपको भी पता लग गया होगा कंडीशन कैसे लिखते हैं। चलिए
अब सबसे पहला काम है कौन सी कंडीशन उठाई जाए, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, ये वाली, कि पी एस एंड पे नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ पी एस यहाँ पे भी नहीं आएगा, पी एस यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो पी और एस के लिए ये 4 जगह बची। अब एस से थर्ड लेफ्ट पे पी लेके आना है, तो मतलब अगर मैं एस को यहाँ रखूँ 1 2 छोड़ के, तो पी के लिए सिर्फ यही जगह बची और यहीं से हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई है, ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब इसके अलावा देखिए कौन सी कंडीशन हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास और कौन सी कंडीशन थी, और ठीक है, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस और सी इज नॉट इन, ठीक है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब बोला बी से थर्ड राइट पे सी को लेके जाना है, तो बी से थर्ड राइट पे सी, उससे पहले और कौन सी कंडीशन है, कोई कंडीशन छूटी है क्या? क्योंकि यहाँ पे मर्ज करने के लिए तो कोई ना कोई कंडीशन चाहिए। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, नाइदर पी और एस सिटिंग रो, एफ एस इज ओ हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अब टी मेरा ना तो यहाँ पे आएगा ना ही यहाँ पे आएगा। एक चीज देखिए, एस के साथ ना तो टी बैठ सकता है, एस के दोनों तरफ टी नहीं बैठ सकता, मतलब टी ना तो यहाँ आएगा ना ही यहाँ पे आएगा। तो टी के लिए 2 जगह बची, एक और ये, ठीक है। अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, एक कंडीशन बना के देखता हूँ, टी को यहाँ रखता हूँ, 1 2 छोड़ के क्यू आ सकता है, क्यू मेरा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, चलिए जी। तो अब मेरे को एक क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन के साथ इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, टी को पहले यहाँ पे रख के देखता हूँ कि मैं कहीं ठीक कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैंने टी रख लिया, टी से 2 छोड़ के क्यू आ गया। अब टी से सेकंड राइट पे मेरे को एस भी लेके आना है, एक छोड़ के एस लेके आना है, टी से एक छोड़ के एस, वो भी राइट साइड, एक सॉरी ओ, टी से एक छोड़ के राइट साइड पे ओ मेरे लिए बचेगा ये वाला, ठीक है। अब ओ के ऑपोजिट आता है एफ, आ चुका है यहाँ पे एफ, इस तरह से हमारी एक कंडीशन बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब एफ से रिलेटेड देखिए, बी से थर्ड, ठीक है, एफ के रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी है, नहीं दे रखी, चलिए। अब हमारे को नेक्स्ट सेट करना है, यहाँ पे ओ से एफ हो चुका, एस आ चुका, ठीक है। मेरे पास बचा क्या, पी क्यू आर, आर आ जाएगा यहाँ। अब मेरे को पता है आर के ऑपोजिट ए तो नहीं आएगा, मतलब ए यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ मेरे को दे रखी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एफ आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, मेरे को क्या बोला है, बी से थर्ड राइट पे सी। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ 1 2, सी नहीं आ सकता, बी 1 2 छोड़ के सी, बी 1 2 छोड़ के सी, तो 2 कंडीशन बन रही है। तो बी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 2 छोड़ के सी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। अब सी के साथ ना तो ए आएगा ना ही ई आएगा, ठीक है, ई भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, और ए यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ए के लिए 2 जगह तो बैन हो चुकी है, तो ए के लिए जगह बची सिर्फ ये वाली, ठीक है। अब ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई के लिए जगह बची ये वाली, और एक जो लास्ट पर्सन बचा, कौन सा बचा, ए बी सी डी, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ये। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे कंसेप्ट पूरे खोल देगा। अगर आपको यहाँ से कंडीशन लिखने आ गई और इसको सॉल्व करना आ गया, 90% आप सिटिंग अरेंजमेंट को सीख चुके हो, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी का नहीं है, बैंक के जो प्री होंगे उनमें भी आपके काम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आ चुका है, क्योंकि अभी इससे पहले थोड़ा टफ किया, तो अब थोड़ा सा इजी भी करवाना पड़ेगा आपको। तो आप इसको ट्राई कीजिए, मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। बोला नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या और अल्पा, ठीक है, सभी के नाम ए बी सी डी एन करके, ठीक है। बोला और सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का सर्कल बनाते हैं। अब सर्कल आ चुका है तो सर्कल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लिया। आगे बोला अल्पा इज इमीडिएट राइट ऑफ विनीता, तो मैं बना लेता हूँ विनीता, इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगी अल्पा, ठीक है। कंडीशन लिखने से पता क्या फ़ायदा होता है, आपकी गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं, आप क्वेश्चन गलत ही नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बोला कामिनी इज बिटवीन नीता एंड सत्या, ठीक है, कामिनी
इज बिटवीन, बिटवीन के लिए एरो, ठीक है, बिटवीन नीता एंड सत्या, ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह से, सत्या और नीता के बीच में आ जाती है कामिनी। बोले दिव्या इज बिटवीन नीता एंड विनीता, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ दिव्या इज बिटवीन, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, एक तरफ आएगी नीता और एक तरफ आएगी विनीता, ठीक है, तो इनके बीच में आ जाएगी दिव्या। अब आपसे पूछा हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सत्या, सत्या के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो आपने देखना है कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो कि कौन सी कंडीशन प्लेसेस फिल कर रही है। अगर मैं दिव्या को यहाँ रखता हूँ तो एक साइड तो नीता आ जाएगी और एक साइड आ जाएगी विनीता। अगर मैं नीता को यहाँ रखता हूँ और विनीता को यहाँ रखता हूँ, सपोज एक मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, अगर मैं विनीता को यहाँ रखता हूँ तो लेकिन मेरे को बोला विनीता के राइट में अल्फा होना चाहिए, तो इसके राइट में अल्फा तो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, मतलब डेफिनेटली सी बात है विनीता इस तरफ कभी भी नहीं आएगी। नीता अगर इस तरफ नहीं आएगी तो इस तरफ कौन आएगी, तो इस तरफ आएगी हमारी नीता, तो दिव्या के साथ इस तरफ आ जाएगी नीता और इस तरफ आ जाएगी विनीता। अब विनीता आ चुकी है, विनीता के राइट में आ जाएगा अल्पा, ठीक है जी, अल्पा आ गई। अब हमारे को पता है नीता सत्या, ठीक है, इनके बीच में एक पर्सन था जिसका नाम था कामिनी, कामिनी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब आपसे पूछा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सत्या, सत्या के थर्ड लेफ्ट में कौन है, अगर ये देखो तो राइट साइड थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट पे है दिव्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका आ जाएगा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने भी किया होगा और आपका भी राइट आंसर ए आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिक्स फ्रेंड ए बी सी डी एफ आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, छह बंदे सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको बनाइए, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। सबसे पहले छह बंदों का सर्कल बना लेते हैं, कि छः, 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बनाइए, ठीक है। आगे बोला है सी एंड डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब जहां पे सी होगा उसी के आस पड़ोस में डी होगा, पहली कंडीशन ये बोल रही है। आगे बोला है बी एंड एफ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बी के साथ में एफ आस पड़ोस में होगा, ठीक है जी। आगे बोला ई इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, ई जो है ऑपोजिट बैठता है किसके, बी के, तो ये भी कंडीशन हमारे पास आ गई। कंडीशन लिख लीजिए बस, एफ इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कहीं पे एफ आएगा। अब ये लेफ्ट मेरे को नहीं पता कहाँ है, तो मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है। आगे बोला है, चलिए आगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन ज्यादा है, एक बार बी यहाँ पे, एक बार बी यहाँ पे और एक बार बी यहाँ पे, मतलब बी सबसे बात ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो बी को उठाते हैं। बी के सामने आ जाता है ई, जो बी के सामने आ गया ई, और बी के और क्या था, बी के सामने बी का पड़ोसी है एफ, लेकिन एफ कौन सी साइड है, लेफ्ट पे, ठीक है, यही था ना, बी एंड एफ है, बी के पड़ोस में आ जाता है एफ, तो एफ आ जाएगा राइट लेफ्ट साइड में एफ, ठीक है जी। अब बोला सी और डी साथ में चाहिए, सी और डी के लिए जगह कौन सी बची, सिर्फ सी और डी के लिए जगह बची ये वाली, लेकिन मेरे को नहीं पता सी डी कौन सी पोजीशन में, तो मैंने इसलिए लिखा अल्टरनेटिव पे, ठीक है। अब एक पर्सन कौन सा बचा, ए आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अब आपसे पूछा हु इज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में, सिटिंग बिटवीन एफ, ई और एफ के बीच में कौन आएगा, ठीक है, ये तो कुछ गलत है। अगर ई और एफ के बीच में देखें तो एक दो, ई और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में देखा था, ई और एफ के बीच में ऑप्शन नंबर सॉरी ए आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं वहीं से मैं इन क्वेश्चन को उठा के लाया हूँ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोला पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ बेंच, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, बेंच मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसे से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बैठी है। अब इसमें कितने बंदे बैठे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, दो तो आ चुके हैं कॉर्नर पे, तीन चार पाँच छः। अब क्या बोला क्यू इज एट राइट एंड, अब यहाँ पे तो पहली कंडीशन ही आपको बता रही है कि क्यू कहाँ पे है, एंड पे, तो क्यू को बना लो।
बोला आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट पे आर आता है, लिख लो जी। आगे बोला यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट पे यू आता है, इसको भी लिख लो। बोले एंड टी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, बस इतना देखना था कि टी कहाँ पे बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, और टी के इमीडिएट लेफ्ट पे यू, तो ये तीन चीज़ें तो फिक्स होगी। अब बोले पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। अब ये वाली कंडीशन कहाँ फिट हो रही है, आर एस पी, तो आर एस पी। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ 50 सेकंड का क्वेश्चन था। जस्ट आप इनकी कंडीशन लिखते तो आपके सामने आंसर आ जाता। अब आपसे पूछा हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे तो क्यू है, लेफ्ट हैंड में मेरा ऑप्शन नंबर 4 पी बैठा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस क्वेश्चन जो था आपका दिमाग खोलने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 6 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट ए इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर फेसिंग द सेंटर। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। आज का जो ये सेशन है ना, इसमें मैं सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके ला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अगर मेरे को इस पर लगता है कि बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उनको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो हो सकता है मैं इसके बाद वाला जो सेशन लेके आऊँ इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। लेकिन मैं वो तभी लेके आऊँगा अगर आप इसमें अच्छा प्यार दोगे, इस सेशन को अच्छे से शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तभी मैं आपके लिए एक अच्छा सेशन, एक और बढ़िया इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए 1 मिनट कीजिए इसको ट्राई। सबसे पहले बोला 6 बंदे कहाँ बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, तो जल्दी से सर्कल बना लीजिएगा, मैं भी बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, जिनका हो गया मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। बोला एस इज सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में बैठता है कौन, मेरा एस, ठीक है। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पे पी मेरा बैठता है, ठीक है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी, अब यहाँ पे जो ये एंड है ना, ये किसकी बात कर रहा है, एंड बात कर रहा है पी की, कि पी तो सेकंड ऑफ लेफ्ट ऑफ एस है और राइट ऑफ टी, ठीक है, सेकंड राइट ऑफ टी। बस ये वाली कंडीशन ये आपको सारा क्वेश्चन करवा देगी, ठीक है। आगे बोला क्यू इज सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, क्यू जो है टी और एस के बीच में बैठता है, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास आ रखी हैं, ठीक है। अब आपको करना है इसको सॉल्व। तो मैं देखता हूँ ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा प्लेसेस फिल कर रही है, तो मैं उठा लेता हूँ एस, एस से एक छोड़ के पी, और टी से सेकंड राइट पे पी, तो टी से सेकंड राइट पे पी, ये तो आ चुका। अब एस के साथ क्यू और यू चाहिए, मतलब एस जो आना चाहिए बीच में आना चाहिए यू और क्यू के, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको उठाइए। बोला है एस क्यू टी, एस तो आ चुका, मतलब क्यू यहाँ पे आएगा और टी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्यू तो आ चुका है, एस भी आ चुका, तो यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अब एक जो बचा, कौन सा बचा, आर बचा, आर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा सॉल्व। अब आपसे पूछा हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ एस, एस के ऑपोजिट आर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर का सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इजी था, जस्ट आपको कंडीशन उठानी थी, उनको रखना था, आपके पास आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये एक तरह से ऑर्डर का और रैंकिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 बंदे क्या हैं, एक रैंक लेके बैठे हैं, ठीक है, उनका एक रैंक दे रखा है इन स्कूल, ठीक है। अब रैंक क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन में जो बोला है उसको कीजिएगा। तो रैंक, अच्छा क्या बोला है, आर टॉप 6 रैंक होल्डर इन सी। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो आप इसको ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब ये आ चुके हैं इनके रैंक, ठीक है जी। सबसे पहले आ चुके हैं इनके रैंक, को लिख लेते हैं। अब क्या दे रखा है उसको लिखते हैं और कंडीशन पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलते हैं द रैंक ऑफ रोहित इज बिटवीन किरण एंड सीमा, मतलब किरण और सीमा के बीच में कहीं पे रोहित होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये याद रखना। मतलब रोहित इज एट 4th रैंक, रोहित कहाँ पे है, 4th पे, तो मैं यहाँ पे रोहित को लिख लेता हूँ। आगे बोला देर आर 2 स्टूडेंट बिटवीन जया एंड सीमा, जया और सीमा के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है।
जया इज एट द लोएस्ट रैंक अमंग ऑल द 6। अब लोएस्ट क्या हो सकता है, या तो नीचे वाले को मान लो या ऊपर वाले को मान लो, तो मैं करता हूँ नीचे वाले को मान लेता हूँ लोएस्ट, ठीक है जी, क्योंकि लोएस्ट तो 6 ही होगा। लोएस्ट आ गया, जया इज द लोएस्ट रैंक इन द, ठीक। अब बोला रैंक ऑफ मनीष इज इमीडिएटली अबव रैंक ऑफ अनीमा, अनीमा के ऊपर आ जाएगा मनीष, ठीक है, ये इसका रैंक क्या होगा, एकदम से ऊपर होगा। तो ये कंडीशन हमने लिख ली। अब जया के और दो छोड़ के एस, एक दो छोड़ के एस, एस वाला कौन था, सीमा, ठीक है, तो सीमा तो आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे बोला है सीमा और किस किस के बीच में रोहित का रैंक था, किरण, तो सीमा यहाँ पे, तो किरण डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे आएगी। अब अनीमा से ऊपर महिमा, अनीमा आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और इसके ऊपर आ जाएगी महिमा, तो महिमा हमारी आ जाएगी फर्स्ट रैंक होल्डर। अब आपसे पूछा हु इज द फिफ्थ रैंक, तो फिफ्थ रैंक पे कौन है, किरण, तो इस पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि कैसे उनको अप्रोच करना है, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना कमेंट भी बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए, अब बोला 8 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर वॉचिंग अ मूवी सिटिंग इन अ लाइन। अब लाइन में 8 बंदों का, 8 सर्कल तो कर लिया था, अब लाइन में करते हैं 8 बंदों का, ठीक है। तो एक लाइन बना लेता हूँ मैं, इसमें बना देते हैं मेरे को 8 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वही है, टी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, टी जो है कॉर्नर या मैं बोलूँ एंड पे बैठा है, मेरे को नहीं पता कहाँ पे फिर बैठा है, तो टी को या तो यहाँ पे बना लो या फिर टी को यहाँ पे बना लो, ठीक है। बोले क्यू इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में कौन आ जाता है, मेरा क्यू आ जाता है, तो लिख लो इसको। आगे बोला वी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, वी जो है एस और यू के बीच में कहीं पे बैठता है, बना लो। बोले डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट, अगर मैं यहाँ पे टी रखूँ तो इसका राइट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो मतलब यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि टी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन गलत। अब टी जहाँ पे रखा है वहीं पे रखो, दूसरी तरफ टी के इमीडिएट राइट में मेरे को कौन चाहिए, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बोला आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में मेरे को चाहिए आर, ठीक है, तो आर आ गया यहाँ पे। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 2 पर्सन है, एक दो छोड़ के यू, तो ये भी लिख लिया। बोले हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, अनदर कॉर्नर पे कौन बैठा है। अब काम है इन कंडीशन को मर्ज करने का, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रही होगी कंडीशन, ठीक है जी। अब इनको मर्ज करते हैं तो हमारे पास W से रिलेटेड कंडीशन ये है, W Q R, W तो आ चुका है, Q आ जाएगा यहाँ पे, R आ जाएगा यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी है। अब P से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो मतलब P यहाँ पे आएगा तभी लेफ्ट में R आएगा, P से दो छोड़ के U, एक दो छोड़ के U, अब U V S, U V S, तो ये मेरा पूरा का पूरा चार्ट सॉल्व हो चुका है। आपसे पूछा हु सिटिंग एट द अनदर कॉर्नर, एक पे तो T था, दूसरे पे U है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है, ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चन को करने की। इतनी फास्ट आपका 8 बंदों का क्वेश्चन आराम से हो गया, एक ही कंडीशन में, जस्ट एक कंडीशन आपने उठाई और आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पे बन गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये चीज़ें लिखनी थी साइड में, यही चीज़ें आपको क्लू देती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, अगर समझ आ रही है तो ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर इम्प्रूव कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या देर आर 6% है, ठीक है, ये तो ब्लड रिलेशन का है, इसको हम करेंगे कैंसिल, ठीक है जी, क्योंकि ब्लड रिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक करवा दिया है इससे पहले, तो इसको करता हूँ मैं कैंसिल। तो इसको अगर आपने करना है तो आप ज़रूर कीजिए, आज हमारा सिटिंग का कोई काम है तो सिटिंग ही करेंगे। अगला बोला है पी क्यू आर एस टी यू यू वी, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, आर सिटिंग इन अ रो ऑल फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, ठीक है जी, सारे के सारे कहाँ को देख रहे हैं, वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ देखूं तो कौन सी तरफ देख रहे होंगे, इस तरफ देख रहे होंगे, ठीक है जी। अगर इस तरफ देख रहे होंगे तो इसको कैसे करोगे, अब आप सोचोगे इसको कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो अगर आप अपना पेज इस तरफ देखोगे तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड। अब कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, इसको इस तरफ रोटेट करोगे तो राइट साइड फिर से यही, लेफ्ट साइड फिर से यही आ जाएगी, ठीक है जी।
बस इसको रोटेट करना है और 8 बंदे बिठा देने हैं इस तरह। ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट साइड फिर से यही आ जाएगी और लेफ्ट साइड भी यही आ जाएगी, ठीक है। अब बोले आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ एस, एस के जस्ट लेफ्ट में मेरे को चाहिए आर, ठीक है, बना लेते हैं। बोले क्यू इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, क्यू एंड पॉइंट पे, तो क्यू या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। एंड टी इज हिज नेबर, टी उसका नेबर है, टी या तो यहाँ पे होगा या फिर टी यहाँ पे होगा। दो कंडीशन साथ में लेके चल रहा हूँ, देखिए कैसे चल। बोले वी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में आता है मेरा वी, ठीक है। बोला एस इज फिफ्थ फ्रॉम द नॉर्थ एंड, अब नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड, चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। एस इज फिफ्थ फ्रॉम द नॉर्थ एंड, चलिए ये खुद बनेगा। अगर मेरा टी यहाँ पे बना है तो वी यू यहाँ पे आ जाएगा, अब वी और यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपको बोला है एस उत्तरी छोर से 5वें स्थान पर है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो राइट साइड से था यही मेरा और नॉर्थ था, तो राइट से फिफ्थ में देखना है, तो राइट से फिफ्थ में मेरे को चाहिए एस। 1 2 3 कहाँ गया फिफ्थ, 5, एस इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो देखते हैं। अच्छा यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो एस मेरा आ जाएगा क्योंकि राइट एंड से देखना है ना, तो राइट एंड से तो यहाँ पे ऊपर वाले में तो नहीं आ रहा, मतलब ऊपर वाला तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया मेरा एस, यहाँ पे आ गया, ठीक है। टी यू वी भी आ चुका है, एस भी आ चुका है। अब बचा कौन सा है, कोई भी नहीं बचा, तो यहाँ पे तो कौन कौन बचा अभी, यहाँ पे तो कोई इनके बारे में तो दिया ही नहीं है मेरे को। अच्छा दिया तो है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आर, तो आर भी आ गया। अब मेरे पास टी यू वी भी आ चुका है और आर जस्ट एस भी आ चुका है, एस फिफ्थ भी आ चुका है, वी। अब मेरे पास बचा है क्यू, क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, पी बचा है एक, और एक बचा वी भी हो गया, यू भी हो गया, कौन सा बचा मेरे पास, आर हो गया, एस हो गया, टी यू गया, वी। मतलब मैंने कुछ गलत बना दिया क्या, 1 4 5 6 7 है, मतलब ये वाला एक काम आएगा, यहाँ पे जो आएगा वी यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। तो वी मेरा यहाँ पे आएगा, ये तो ऑलरेडी निगलेक्ट हो गया क्योंकि मेरे को बोला था नॉर्थ से देखना, मतलब जो जैसे मैंने ये बताया था ना आपको, वेस्ट साइड हमारी ये होती है, मैंने ऐसे बताया था, वेस्ट को फेस कर रहे हैं, तो इनका नॉर्थ ये था और नॉर्थ ही हमारा क्या था, राइट साइड नॉर्थ पे थी। तो इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता तो राइट साइड मेरी यहाँ पे आ रही थी, तो नॉर्थ से इस तरफ आएगा, तो ये बनेगा। अब आपको पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन द मिडल ऑफ द रो, मिडल कौन बैठा है, 1 2 3 1 2 3 यू बैठा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप भी खुद ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको वेस्ट को लेके करना है, ठीक है, तो आप इसको करिएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी तो हमारे पास 4 5 क्वेश्चन है, तो करते हैं इनको। चलिए तो क्या दे रखा है, ये वाला मैं दे जा रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, ये भी क्योंकि सेम ही है, एक लाइन नॉर्थ को फेस कर रहा है, इसको कीजिएगा खुद। एक देखते हैं और कौन सा करेंगे, सिक्स फ्रेंड सिटिंग, ये भी होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दी होमवर्क, क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो मतलब दोनों में कुछ भी लॉजिक नहीं है, आसान से कर सकते हैं। इसको करते हैं, क्या बोला, 7 फ्रेंड्स, 7 डॉक्टर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है। अराउंड टेबल है और उसमें 7 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोला है, केस स्टडी के लिए बोला वाई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड से 1 2 3 वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं बना लेता हूँ। आगे बोला है वाई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड एंड, फिर से वाई के लिए बोल रहे हैं, एंड बिटवीन एस एंड एक्स, वाई जो है एस और एक्स के बीच में बैठता है, ठीक है जी। आगे क्या बोला, जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यहाँ पे बना लेता हूँ यू से सेकंड राइट पे कौन आ जाता है, जेड इज सिटिंग, जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू, जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। वी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स से 1 2 3 वी आ जाएगा थर्ड लेफ्ट, तो भी हमने बना लिया। आगे बोले 2 डॉक्टर आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड वी, वाई और वी के बीच में 2 डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारी कंडीशन हमारे पास दे रखी थी, अब आपने देखना है कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, जो रिपीट हुई होगी वही हम उठाएंगे और उसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है,
और जेड के साथ फिर वाई आ रहा है तो वाई को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यू को रखता हूँ, यू से एक छोड़ के जेड मेरा यहाँ पे आ जाता है, जेड से 2 छोड़ के वाई राइट साइड पे, 1 2 छोड़ के वाई आ चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। अब वाई जो है किस किस के बीच में है, एस और एक्स के, तो मतलब अगर मैं एस और एक्स देखूँ तो यहीं पे कहीं पे आएंगे, चलो छोड़ दीजिए इसको। वाई से 2 छोड़ के वी, 1 2 छोड़ के वी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, 1 2 छोड़ के वी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, वी के लिए मेरे पास प्लेस था ये। अब x से थर्ड लेफ्ट पे v चाहिए, तो मतलब x मेरा डेफिनेटली यहाँ पे आया होगा, क्योंकि इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 थर्ड लेफ्ट पे v यहाँ पे आएगा, और x और s y के पड़ोसी हैं, तो s मेरा डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे आएगा। तो एक कौन सा बचा, एक बचा मेरे पास, कौन सा बचा, t बचा, तो t आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। सी था, बस कंडीशन लिखनी थी, क्वेश्चन आपका सॉल्व था। बोला z इज बिटवीन t एंड x, z क्या t और x के बीच में है, z t और x, ये तो नहीं है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। s इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ t, t से फोर्थ लेफ्ट पे s, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो मतलब ये वाला मेरा ट्रू हो चुका है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक का सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये वाला भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बोला है, MLNOPQR सिटिंग इन अ रो। चलिए मैं इसको करवाई देता हूँ, 2 मिनट का भी क्वेश्चन ही है, कर देते हैं। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। तो पहले मैं लाइन बनाता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या बोला है, Q एंड H आर इन द सेंटर। अब Q और H सेंटर में, तो छोड़ दीजिए Q H को यहाँ पे रखे, और Q H को यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, इसको छोड़ दीजिए, Q और H को अभी छोड़ दीजिए। आगे बोला है M एंड N आर एट एंड, ठीक है, M और N एंड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन उठाइए, L इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ N, अगर N यहाँ पे होगा तभी L यहाँ पे आएगा और M यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या बोला था, Q और H, Q और H मिडल में आ गए। अब मेरे पास बचा O, यहाँ पे आ जाएगा। पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ M, M के राइट में कौन है, तो M के राइट में O, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इजी था, आराम से कर सकते थे, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 6 फ्रेंड PQRSTUR सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। फिर से 6 पर्सन सर्कल में बैठे हैं, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे बोला P इज सेकंड टू द राइट ऑफ S, S के सेकंड राइट पे मेरा आ जाता है P, ठीक है जी। बोले Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट पे आ जाता है Q। चलिए जी, P इज सिटिंग बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में आ जाता है मेरा P, तो यहाँ पे आ गया। बोला S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाता है S। चलिए जी, और क्या बोला है, बस ये कंडीशन दे रखी है, आपको इनमें से कोई भी एक कंडीशन उठानी है और इसको सॉल्व करना है। पर कंडीशन वही उठानी है जो आगे रिपीट हो रही होगी, जिससे रिलेटेड कंडीशन बन रही होगी। अगर मैं देखूँ SP तो यहाँ से मैं इसको उठा सकता हूँ, उठा लेते हैं। S से एक छोड़ के राइट पे P, और R से लेफ्ट पे आ जाता है S, ये वाला तो बन गया। अब बोला RP तो है, तो U तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। Q से इमीडिएट लेफ्ट पे T, तो Q यहाँ पे रखता हूँ तो T आ जाएगा। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कंडीशन उठा के लिखनी थी, आपका आंसर आ गया। बोला हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में कौन बैठता है, P और S के बीच में बैठता है R, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। इजी था, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में हमने देखा ऑलमोस्ट 20 के आसपास क्वेश्चन थे। तो आपने यहाँ पे आज बेसिक सीखा कि क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कंडीशन लिखने का। जितनी जल्दी कंडीशन लिखना सीखोगे उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। दूसरी चीज़ सीखी कि 2 पॉसिबिलिटी एक ही कंडीशन में कैसे लेके चल रहा था मैं, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ भी आ गई तो आप इसको और फास्ट कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, जो मैंने आपके लिए 2 होमवर्क दे रखे हैं, उनको आपने टाइम के साथ मेरे को बताना है कि आपने उन क्वेश्चनों को कितने टाइम में किया, ठीक है जी, कितना टाइम लगा उन क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है,
और आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चनों का एक और लेवल लेके आऊँ, तो मेरे को आपने कमेंट करना है यस करके। ठीक है जी सर, यस मैं समझ आऊँगा, आप सारे चाहते हो कि मैं एक और लेवल लेके आऊँ जहाँ पे मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको और करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।